प्रणाम सुदर्शन छत्रसाल महाबली करो भले भले आनंद यात्रा कड़वी वाली। कल हमने जो बात की मन और आत्मा, इस ब्रह्मांड में मनुष्य का पैदा होना 84 लाख योनियों के बाद कितनी योनियों में दुख कष्ट सहन किए, उसके पश्चाताप ये मनुष्य मिलता है। इसका मनुष्य का देह मिलना, इस संसार में आना हमारा क्या उद्देश्य है, किस लिए हम यहाँ आए, केवल भोग विलास के लिए आए या कुछ उद्देश्य के तहत हमें उस परमात्मा ने भेजा। क्योंकि हम सब अपने आप को परमात्मा की उत्कृष्ट संतान मानते, उनका अंश मानते, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उस परमात्मा कि मुझे जब परमात्मा ने यहाँ भेजा कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो कारण होगा। तो वो जिस कारण को हम बोलते हैं, जिस इंसान ने, जिस मानव ने उस कारण को समझ लिया है, वो परम परम तत्व को पा सकता है। वो अपने आप का आत्मनिरीक्षण करेगा, आत्म जागृत करेगा, अपने हृदय तन मन आत्मा के वो चेतना को जागृत करेगा। बस उस परब्रह्म परमात्मा के नक्शे तले नीति नियम सिद्धांत में चल के वो दुनिया को प्रेम स्नेह दया और करुणा करेगा। अब आज का भौतिक सुख सुविधा है, मनुष्य क्या करता है, आप एक माया जाल में हो, काम क्रोध लोभ मोह माया, इंसानी तौर पर पैदा हुए, आप अपनी सभी इच्छाएं आशाएं हुए लेके आओ, भौतिक चीजों से आनंद प्रमोद करो, लेकिन साथ साथ 24 घंटे में केवल 24 मिनट उस परमात्मा के लिए अगर आपने निकाला तो उस परम तत्व को आप पा सकते। ये कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें हम परम तत्व को इसी जीवन में मृत्यु से पहले पा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वेद शास्त्र पुराण संहिता बाइबल गीता सब कुछ यही तो कहती है। लेकिन आज का मानव क्या है, भोग विलास में इतना लिप्त है, अपने ही शरीर को जो कूड़े कचरों से बनाए, गंदा नाले का कीड़ा है, लव मांस हड्डी, इतनी गंदगियां ऊपर से नीचे तक भरे हुए, फिर भी उसको सजेने संवारने में लगा हुआ। इस शरीर को वो आत्मा समझता है, क्योंकि ये देह आत्मा नहीं। एक छोटा सा उदाहरण याद रखो, शरीर क्या है, मकान है, और मकान में जो मालिक कौन है, वो आत्मा। तो मकान मालिक जो होता है उसी को उस मकान की वैल्यू होती है, मतलब क्या आत्मा। तो मालिक अगर निकल जाता है तो उसी को वैल्यू नहीं। जो मुर्दार शरीर है वो तो नाशवंत है, मिट्टी से मिला मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा कभी मरती नहीं। तो इंसान को चिन्मय स्वरूप में बन जाना चाहिए। जो चिन्ह है, जो परम तत्व चेतन तत्व आत्मा है, वही तुम्हारी है, उस पर ही तुम्हारा अधिकार है। शेष बाकी सब छलावा है, झूठ है, बुलाव है, प्रलोभन है, आकर्षण। जिस संसार को हम प्रीतिकर आनंद सुख अपना समझ रहे, वो हर पल कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होता है। वर्तमान भूत का भविष्य हम बोलते हैं, यह समय का पहिया निरंतर चलता रहता है, उसमें कभी भी एक क्षण के आगे पीछे नहीं होती, उल्टा वो हर क्षण बढ़ रहा है और मिट रहा है। हम प्रतिदिन देखते हैं, अनुभव करते हैं, कोई भी वस्तु इस संसार में स्थायी नहीं, अस्थायी, शाश्वत नहीं। जो अभी राजा था वो कल वो भिखारी बन जाएगा, कल जो भिखारी था वो आज शाम को राजा बन जाएगा। तो हम प्रतिदिन इस संसार को असारता को देखते, फिर भी इससे हमें विरक्ति नहीं होती, त्याग नहीं आता। ये बड़ा असर है। सत्य को द्वापर और त्रेता में हल्की सी काली छाया पड़ जाए, हल्का सा निबस से
विरक्ति आ जाती। सम्राट भरत चक्रवर्ती हजारों युद्ध लड़े, 6 भूखंड के मालिक थे। जिस दिन उन्होंने सिर के बालों में देखा हल्के के सफेद बाल आए, तुरंत उन्होंने सोचा यमराज मेरे द्वार पे खड़े हो, अब मेरा बुढ़ापा नजदीक है। उन्होंने सोचा यमराज का गुलाम मैं क्यों बनूं, यमराज आए उससे पहले मैं एक ऐसी व्यवस्था करूं। उन्होंने तुरंत अपना राजकाज संपूर्ण छोड़ दिया और जेल में दीक्षा के संस्था को त्याग कर आगे निकल गए। और अब हम क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं। चक्रवर्ती के चपरास के बराबर हमारे पास मिलकर नहीं, 96,000 रानियां थी, एक पल में छोड़ दिया त्यागी भरे दीक्षा बन गई अपने परम तत्व को पाने के लिए। हमारे पास एक ही औरत है, 24 घंटे काम 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 करती है, हम उसको छोड़ना चाहते, बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। उनके पास 84,000 हाथी थे, हमारे पास एक हाथी के हमारे पास एक गधा भी नहीं, हम उस गधे को भी नहीं छोड़ना चाहते उसी को। तो हमारे पास दौलत की क्या बात है, कहने का था तो जिस सुंदरता जिस काम क्रोध लोग हो जाकर हम मरते हैं मिटते हैं सुबह शाम, उसके पीछे पागल की तरह करते, वो हमारी है भी नहीं और थी भी नहीं, न रहने वाली, निरंतर इसमें बदलाव आता है। कभी कहते हैं, कभी कहा था गुजर रहा था एक दिन स्मशान से, स्मशान के शब्दों को सुनकर हैरान था। स्मशान की हड्डियां कह रही थी, स्मशान की हड्डियां कह रही थी सुन आए मुसाफिर, हम भी कल तक तेरे जैसे एक इंसान। स्मशान में एक मुर्दा बोल रहा है, राख बोल रही है। इंसान ने क्या बोली, आपकी हड्डियां रखी, ये सुनिए मुसाफिर, हम भी कल तेरे जिस इंसान थे आज हम खाक में बने। एक श्वास की भी अगर हमको आस नहीं है तो हम लोग उसे परम तत्व को पाने के लिए अरे ये दशा हमारे तुम्हारे सबकी है। मनुष्य 24 घंटे शरीर की सेवा सुशासन में लगा हुआ, शरीर की एक इच्छा पूर्ण नहीं होती दूसरी चार हो जाती है, मगर जो इसका मालिक है परमात्मा, वो आत्मा जो करता धरता है, उसके बारे में हम एक पल नहीं सोचते और शरीर के पीछे सजने सवरने लगते हैं। तो उस आत्मा को हमें धन्यवाद देना चाहिए, एक ऐसा तन दिया, एक ऐसा मनुष्य तन दिया जिसमें परब्रह्म परमात्मा के उसने बिठाया इस देह पे उस परम तत्व को पाने के लिए। जी मिट्टी में बिताने वाला है, अगर जब तक हम परम तत्व को पाने के लिए हम कुछ नहीं करें। एक छोटा सा प्रश्न तो मैं सुनाता हूँ। मतलब दुनिया हमें जो रास आ रही है वो बहुत बड़ी है, जिस दुनिया के नाम पर हम मरने मिटने को तैयार है वो बहुत बड़ी तकावा है, जिन्हें हम अपना मान रहे कल वो अपना थे और परसों नहीं हो। एक बहुत बड़ा व्यवसाय शेर था, एक जैन मुनि वहां से गुजर रहे थे, शेर ने बुलाया हफ्ता से हफ्ता की खाने के बाद। मुनि ने बोला सेठ अच्छी बात है आपने मेरी हफ्ता से हफ्ता की सबको दिया, लेकिन आप अपने लिए तो क्या कर रहे हैं, आपने अपने जीवन के लिए कुछ सोचा है? आप अपने सभी भौतिक विलास में मग्न हो रहे हो, तुम्हें रास आ रहा है बड़ा, जिसके चुपा मान सम्मान है, जिसके ऊपर तुम्हारा गर्व अहंकार है, वो तो तुम्हारा है। संसार तो संसार है, ऐसा बात है। आज जो तुम्हारे को कल दूसरा को सेठ बोले क्या बात करते हो, जितना भी साधु समान घोड़े पालकी हवड़े सब मेरा है, सब मान रहे तो आप कैसी बात करते हो, ये सब कुछ मेरा है। मुनि बोले ठीक है पैसा कर ले, मैं क्या करूँ, छोटी सी पैसा अपनी पत्नी से कर ले, इस पत्नी के बलबूते को तो इतना रहा है जो प्रेम करती है, 24 घंटे 1 मिनट के लिए रहते नहीं, क्या करूँ। कल उसे बोल लो सुबह खीर बनाए और लड्डू बनाए, बोले क्या करना है, जैसे खीर और लड्डू बने तुरंत वो मुर्दा होकर लेट जाना, जैसे मृत्यु हो गई। दूसरे दिन सेठ उठे, बंदे बोले आज खीर खानी है, लड्डू पूरी खानी है, लड्डू बना दो। पत्नी बहुत प्यारी थी, सुंदर थी, उसने पति का आभार माना, खीर पूरी लड्डू बना दिए। जैसे ही बने लाने वाले दिन से हल्का सा घबराहट हो, सेठ लेट गए
पत्नी आए, नौकर चढ़ा गए, सेठ जी मृत्यु हो गई। पत्नी ने बोला आप जाओ बाहर संदेशा दो, अभी मत बोलना, जब तक मैं ना बोलूं किसी को से यह मत बोलना कि सेठ की मृत्यु। पत्नी बोली हाय राम राम, ये क्या हो गया? आपने अभी बोला पूरी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, मुंगफली बनाओ, खीर बनाओ, मैंने लड्डू बनाए, उसका क्या होगा? पत्नी मरी मन सोचने लगी। सेठ मुर्दार सुन रहे, बोले आप तो अब चले गए, अब मैं क्या करूं? और खीर आप ही तो बिगड़ जाएगी, लड्डू तो क्या 3-4 दिन रहेंगे, पूरी कौड़ी के लिए पहले इसको खा लूं, उसके बाद चला मैं पहले उसने खा लिया। सेठ सोते सोते सब कुछ नहीं था, खा लिया, तृप्त हो गई। बाद में चिल्ला लगे, जोर से चिल्ला, रोने लगी, आओ आओ आओ, सेठ मर गए, अब मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, अब मेरा क्या हो? सेठ उठे, 2 रपड़ गए, बोले आप तो जिंदा हो गए। अच्छा आप जिंदा हो गए? सेठ बोला मैं कब से लेकर आ रहा, ये लड्डू भी खा लेती। बोले भाग रहे थे? बोले मैं चेक कर रहा था तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है। बोले प्यार तो है। सेठ को इस संसार के मोहजाल को इस माया का समझ में आ गया। सेठ ने तुरंत मुझ के पास हो गए, विकसित हो गए, तो संसार की विचित्रता, संसार की बिया बीवी बच्चे नौकर चाकर, इस संसार की विचित्रता और स्वार्थता को देखकर उन्होंने आत्मा में मुंह का पर्दा छुट गया, तुरंत दीक्षा ली और वहां से चलते बने उस परम तत्व को पाने के लिए। आज का अध्याय थोड़ा मनन चिंतन करने का है। परम तत्व को पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं अपने छोटे से जबान में समझाने का प्रयत्न किया। मनन करें, चिंतन करें।